हेलो, वेलकम गाइज। आज हम लोग इस वीडियो में स्क्वायरिंग निकालना सीखेंगे। स्क्वायरिंग मतलब वर्ग निकालना होता है। स्क्वायरिंग का थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब जो भी संख्या दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कि हमें कोई संख्या x दिया है और x दिया है और हम लोग को x में गुना किससे करना है, x से ही गुना करेंगे। तो जब x में हम x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, मेरा x स्क्वायर आएगा। तो जो x स्क्वायर को हम लोग x का वर्ग बोलते हैं, x का वर्ग। अगर हमसे कोई बोले कि x का वर्ग क्या होगा तो बोलेंगे x स्क्वायर होगा। जैसे हमसे कोई बोलेगा कि 5 का वर्ग बताइए, तो अगर जिस किसी का भी हमको वर्ग मांगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका वर्ग मांगेगा उसी डिजिट से गुना करेंगे। 5 में हम लोग 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 25। तो आज इस वीडियो में हम लोग संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, मतलब सेम डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट 1 में एक ही अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। अगर इसका रूल है, अगर एक ही अंकों से पुनरावृत्ति वाले संख्या का वर्ग निकालने को बोले तो एक ही अंक जितना बार हो उतना अंक गिनती से बाएं से दाएं लिखते हैं, फिर घटते क्रम में 1 तक लिखते हैं और जो अंकों की पुनरावृत्ति हो उसके वर्ग से गुना कर देते हैं। जैसे अगर हमको 111 मैंने 111 के स्क्वायर कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि 3 को 1 था तो 1 2 3, फिर हम लोग लौट जाएंगे 2 1। ये हम लोग का हो गया 111 का स्क्वायर। कहने का मतलब एक चीज और कह रहा था, घटते क्रम में और जो अंकों की पुनरावृत्ति हो उसको वर्ग से गुना कर देते, तो 1 का रिपीटेशन हो रहा था। तो अगर हम इसमें 1 के स्क्वायर से गुना भी करते तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 2 1 ही आता। इसलिए इसे 1 2 3 4, तो इसका स्क्वायर कहेगा तो हम लोग 1 2 3 4 और फिर लौट जाएंगे 3 2 1 तक चले जाएंगे, तो इसका वर्ग निकल गया। अगर हमको 3 और 3 6 और 1 है, इसका अगर हमको वर्ग कहेगा तो हम लोग 1 2 3 4 5 6, 6 को 1 था 6 तक गए, फिर हम लोग रिवर्स गिनती काउंटिंग में आ जाएंगे 6 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से जितना भी 1 होगा उसका हम लोग आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 का रिपीटेशन किया है, 2 2 2 2, इसका स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो हम बोले थे कि 1 2 3 4 को 2 है, आप 1 ही लिखिए गिनती में 1 2 3 4 तक, फिर लौट जाइए 3 2 1, और जो संख्या रिपीट हुआ है, मान लीजिए कि 2 रिपीट हुआ है तो इसमें 2 के स्क्वायर से गुना कर दीजिए। आप 4 से गुना करेंगे स्क्वायर निकल जाएगा, 4 से गुना कीजिए, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 के 2 कैरी 1 और 4 4 के 16 1 क्या हो जाएगा 17 कैरी 1, और इसके बाद 4 3 12 और 1 13 के 3 कैरी 1, 4 दूनी 8 अब 1 9 और 4 एकम 4। ये देखिए हो गया, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये है 3 2 5 को, 3 जो आपको 5 टाइम्स रिपीट किया है तो 1 2 3 4 5, फिर लौट जाइए 4 3 2 1, और इसमें कहा से गुना करना है तो 3 रिपीट किया है तो 3 के स्क्वायर से गुना करेंगे। आप यहाँ पर गुना करके इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी डिजिट को कितना भी टाइम्स रिपीट कर रहा है तो आप निकाल सकते हैं। असल तो एग्जाम में देखिए 1 वाला ही आता है, 1 वाला आता है और एक 9 रिपीट करेगा वो आता है, तो 9 वाला हम लोग अभी इसी में आगे देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट है ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिसका इकाई अंक 5 हो। हम लोग जिसका लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर निकालना देखेंगे इस कंसेप्ट में। तो इसका रूल है कि पीछे थी इकाई अंक का स्क्वायर कर लेते हैं, तो चूंकि इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा और 5 के स्क्वायर जब करेंगे तो हम लोग को ऑलवेज क्या आएगा 25 आएगा, और पीछे वाला संख्या माने इकाई अंक को छोड़कर बाकी वाला संख्या में 1 जोड़कर और फिर उसी संख्या से गुना कर देते हैं। जैसे हम लोग को 5 के स्क्वायर कहेगा तो 50 25 हो जाएगा, 15 के स्क्वायर करेगा तो इकाई अंक 5 है और इसके चलते हमेशा क्या आएगा 25 आएगा, 5 के चलते ऑलवेज 25, और इसके बाद पीछे वाला अंक 1 है, कह रहा कि पीछे वाला अंक में 1 है, 1 में क्या जोड़ना है 1 ही जोड़ना है, पीछे वाला संख्या में 1 जोड़ना है और फिर गुना करना है किससे, उसी संख्या से। तो वह संख्या था कितना 1, तो हम लोग क्या करेंगे 1 अब 1 2 2 एकम 2, तो 15 के स्क्वायर होता है 225। अगर हम लोग से 25 के स्क्वायर कहेगा तो 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25,
फिर इसका एक लाइन में देखिए पीछे वाला संख्या 2 है, 2 में 1 जोड़िए, मतलब 1 बढ़ा के और फिर इसी में गुना करिए। 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 अब 1 3, 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 अब 1 3, और ये 3 जो आया इसी 3 से हम लोग ये 2 में गुना करेंगे। 3 दूनी के 6, तो 25 के स्क्वायर 625। इसी प्रकार से 5 के 25, 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4, और फिर 4 तिया 12, 12 25। 5 के करेंगे तो 5 25, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 5, और 5 के 20। 5 के करेंगे तो 25, 5 में 1 जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग 5 के 25 हो गया, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 के 20 25 होगा, सॉरी 5 का हो जाएगा 25। यहाँ पर देखिए 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, और यही 6 से इसी 5 में गुना करेंगे, 6 5 30। तो आप लोग समझ चुके होंगे, इससे आप सबका आसानी से आप कर सकते हैं। 25, 6 1 7 7 6 42 25, 50 25, 7 अब 1 8, 8 7 56 25, 50 25, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 8 72 25, 50 25, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 10 9 90 25। अच्छा, अब देखिए इकाई अंक 5 है, तो जिसका भी इकाई अंक 5 होगा उसको हम लोग किसी का भी इसी मेथड से हम लोग उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन 100 से ऊपर का स्क्वायर करना इससे भी आसान तरीका से हम इस वीडियो में चर्चा किए हैं, लेकिन चूंकि इस कंसेप्ट से एक हम देख लेते हैं 100 से ऊपर का भी। तो इस 5 के चलते क्या हो जाएगा 25, इधर कितना बचा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 10 अब 1 11, फिर 11 को ले जाके इसी 10 में गुना करेंगे, 11 10 110, 110 25। फिर इस 5 के चलते क्या होगा 25, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, 11 है 1 12, 12 को फिर 11 से गुना कीजिएगा, जब 11 गुने 12 तो ये आने वाला है 132 25। मतलब आप 100 से ऊपर का पर भी ये नियम फॉलो करा सकते हैं, लेकिन 100 से ऊपर का नियम के लिए स्क्वायर करने के लिए हम इसी वीडियो में आगे चर्चा किए हैं। अच्छा, कंसेप्ट नंबर 3 कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना। देखिए 2 अंकों वाली संख्या किसी का भी वर्ग निकालना है तो इसका फॉर्मूला या पीसी से याद कर लेंगे, जैसे कि एम एन के फॉर्म में रहेगा, तो इधर एन को हम लोग ए मान लेंगे और एम को बी मान लेंगे, और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे आप लोग से 52 का स्क्वायर मांगेगा, तो ए मेरा हो गया ए मेरा हो गया बी। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर 2 के स्क्वायर है। अच्छा, इसके बाद 2ab, तो 2ab कितना है 2, a के मान है 5, b के मान है 2, और इसके बाद है b स्क्वायर, तो b के जगह पर 5 का स्क्वायर कर लीजिए हम लोग। 2 दूनी के 4, 2 पचे 10 और 10 दूनी के 20, 2 पचे 10, 10 दूनी के 20, 20 के 0, कैरी कितना बचा 2, फिर हो जाएगा 50 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, तो 52 के स्क्वायर होता है 2704। आप इस तरीके से किसी भी मेथड को आप कर सकते हैं कैलकुलेट। जैसे आपसे पूछेगा कि 74 के स्क्वायर बताइए, तो आप स्पीड से भी कर सकते हैं। 4 के 16 के, ये देखिए मेरा b है, ए का वैल्यू है, और ये मेरा b का वैल्यू है, तो 4 के 16 के 6 कैरी 1, 4 7 28 गुना करेंगे, 7 गुना 4 4 7 28। अभी ए बी है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2ab होगा, 28 दूनी के 56 और 157 के 7 कैरी हो जाएगा 5, अबरी हो जाएगा b स्क्वायर 7 7 49 और 5 कितना होता है 49 और 5 हो जाएगा 54, तो 54 76। आप इससे किसी का भी स्क्वायर कर सकते हैं। इस नियम को आप लोग घर समझेंगे और आराम से इसको आप प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको अभ्यास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। कहता है इसका देखिए फॉर्मूला है एम एन पी, अगर रहेगा तो पी को हम लोग ए मान लेंगे, एन को हम लोग बी मान लेंगे, और हम लोग जो है एम को सी मान लेंगे। फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे ये आपको खुद याद हो जाएगा, अलग से आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर है 2 3 4 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखिए फॉर्मूला में यहाँ पर हम लोग का ए स्क्वायर छूटा हुआ है, तो आप बैठाइए, तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 के 16 के 6 कैरी हो जाएगा आपका 1, फिर 2ab है तो 2ab गुना कीजिए, तो 2ab करेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 ab ना, ये देखिए मेरा मान हो गया a का, a मान है b का, e मान है c का, तो 4 3 12, 12 दूनी के 24, 2 गुने 3 गुने 4, यहाँ पर होगा 4 के स्क्वायर, यहाँ पर होगा मेरा 2 इंटू a के मान है 4, c के मान है 2 और प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर मेरा है 3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद 2bc, तो 2 देखिए मेरा फार्मूला का चीज है, b यहाँ पर वैल्यू है 3 और c है मेरा यहाँ पर 2,
और सी स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर। आप इसको आसानी से कैलकुलेट करके जो भी कैरी आएगा तो कैरी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर आप यहाँ पर आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे 100 से जस्ट कम का वर्ग निकालना और 100 से जस्ट अधिक का वर्ग निकालना। तो देखते हैं थोड़ा सा, 100 से जस्ट कम का पहले निकालते हैं। तो 100 से जितना कम होता है उसका वर्ग करेंगे और सिर्फ 2 अंक में लिखेंगे। अगर वर्ग करने से 1 अंक आएगा तो 0 लाकर 2 अंक बनाएंगे। अगर वर्ग करने से 2 अंक आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। अगर वर्ग करने से 2 अंक से ज्यादा आएगा तो सबको हासिल ले लेंगे। 100 से जितना कम होगा उस संख्या में से डायरेक्ट घटाते हैं और अगर हासिल हो तो जोड़कर लिखते हैं। देखिए ये रूल है, आप लोग आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। हम डायरेक्ट प्रैक्टिस बात करते हैं इस पर। देखिए हम लोग 100 से कम कर लेते हैं। 100 से कम अगर हमको 99 का स्क्वायर करना है, 100 से कम का तो 99 का स्क्वायर करना है। तो बोलिए 100 से कह रहा है कि कितना कम है, तो 99 100 से 1 कम होता है। तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, जब 1 कम है और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 मेरा सिंगल डिजिट आया, कह रहा कि सिंगल डिजिट आएगा तो 0 लाकर डबल डिजिट बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0 1। इसके बाद हो गया, इसके बाद 100 से कितना कम है, 99 100 से मेरा 1 कम है। तो जितना कम है फिर टोटल संख्या में से घटा देते हैं। 99 में से 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 98 0 1। जैसे हमसे कोई कहेगा कि 98 का स्क्वायर बताइए, तो 98 100 से कितना कम है, 98 कम कितना है 2। जितना कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 4 मेरा सिंगल डिजिट आया, उसको 0 लगाकर डबल डिजिट बनाएंगे 0 4। क्या बनेंगे 0 4। इसके बाद जितना कम रहता है उसी संख्या में से घटा देते हैं। तो 98 में से 2 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 96 0 4। अगर हमसे कहे कि आप 92 का स्क्वायर कहे, बच्चों अगर 92 का स्क्वायर मांगेगा आप लोग से तो 100 से कितना कम है 8 कम है। 8 के स्क्वायर कर दीजिए 64। 64 ऑलरेडी डबल डिजिट में आ गया, आप चुपचाप लिख दीजिए, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। वो बोल रहा है कि अगर वर्ग करने से 2 अंक आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, उसमें कुछ करना नहीं है। तो 64 लिख देंगे। बोलिए 92 100 से कितना कम है, तो 8 कम है। 8 कम है तो इसमें से 8 कम कहा तो कम कर, तो 92 में से 8 कम कर, तो कम कर जैसे करेंगे 92 में से 8 घटा दीजिएगा तो आपको आने वाला है 84। तो ये आपका स्क्वायर निकल गया। जिसका भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर आपसे 84 का स्क्वायर कहा तो 100 से कितना कम है, तो 100 से कम है हमारा 16। कम कितना है 16। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256। लिखना के डिजिट है, हमेशा 2 डिजिट लिखना है, हमेशा एकदम कसम खा लेना है कि 2 डिजिट लिखेंगे। 56। कैरी कितना बचा 2। ये जो कैरी बचा इसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। फिर से बोलिए 84 100 से कितना कम है, तो कम था 16। जितना कम कहा टोटल में से घटा देंगे। 16 कम तो 84 में से आप 16 घटाइए। 84 से जैसे आप 16 घटाएंगे तो कम करने पर मेरा 68 आएगा। कितना आएगा 68 आएगा। फिर कैरी 2 जोड़ दीजिए तो 68 और 2 कितना हो जाएगा 70। आप पिछला तरीका से चेक भी कर सकते हैं। 4 के 16 के 6 कैरी 1, 8 के 32 दूना 64, अब 1 65 6 8 64 और 6 70। आप इस प्रकार से 100 से कम के संख्याओं का आप स्क्वायर किए। अब हम लोग 100 से ज्यादा प्लस वाला का किस प्रकार से स्क्वायर देखेंगे। जैसे आपसे 101 का स्क्वायर कहेगा तो 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा अधिक है उसका आप स्क्वायर कर लीजिए। अधिक है 1 तो आप 1 का वर्ग कीजिए। तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा यहाँ पर। लेकिन हमको बना के लिखना है क्या चीज डबल डिजिट। देखिए कह रहा है कि अगर वर्ग करने से, देखिए ऊपर वर्ग निकालने का जो है 100 से अधिक का जो नियम यहाँ पर दिया हुआ है, आसानी से पढ़ सकते हैं और उसी से हम यहाँ पर अब निकाल रहे हैं। तो देखिए हम 100 से अधिक कितना है 1 अधिक है, और 1 अधिक है 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो आएगा मेरा 1। हमको लिखना है डबल डिजिट, तो क्या लिखोगे 0 1। जब भी सिंगल डिजिट आएगा 0 लगाकर डबल डिजिट बना देंगे। डबल डिजिट आएगा वर्ग करने से स्क्वायर कर देंगे। ट्रिपल डिजिट नहीं, वो डबल डिजिट आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। अगर वर्ग करने से ट्रिपल डिजिट आएगा तो 2 डिजिट लेकर 1 डिजिट कर लेंगे। यदि वर्ग करने से हमको ट्रिपल डिजिट आएगा तो 2 डिजिट लेकर 2 डिजिट कर ले लेंगे। मतलब हमेशा लिखना 2 डिजिट है।
तो 101 हमारा अधिक कितना है, 1 अधिक है, 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, सिंगल डिजिट है, उसको 0 1 कर दिए। फिर पूछेंगे कि 100 से कितना अधिक है, 101 100 से 1 अधिक है, तो जितना अधिक रहता है हम लोग टोटल में जोड़ देते हैं, जितना अधिक 1 अधिक है तो फिर उसी संख्या में हमने 101 में 1 जोड़ दीजिए, तो 101 का 1 कितना हो जाएगा, 102। अगर आप लोग से 104 का स्क्वायर कहेगा, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 के स्क्वायर क्या होता है, 16, 16 ऑलरेडी मेरा डबल डिजिट है, इसमें हमको 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 100 से कितना ज्यादा है, 4, जितना अधिक है, अधिक कहा तो अधिक कर मैंने जोड़ दे, 4 अधिक है तो 104 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 108। तो 104 का स्क्वायर होता है 108 16। जैसे आपसे स्क्वायर कहेगा कि 115 के बताइए, 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 15 के स्क्वायर क्या होता है, 225, 15 के स्क्वायर होता है 200, जितना इस अधिक है उसका स्क्वायर कर दे, 225। अब यहाँ पर लिखना 2 डिजिट है तो क्या लिखेंगे, 25, 2 का चल जाएगा, कैरी में चला जाएगा। 100 से कितना ज्यादा है, 15, 115 में 15 जोड़ेंगे तो 115 में 15 जोड़ेंगे तो 130 और 2 हासिल है, 130 और 2 कितना हो जाएगा, 132। तो 115 का स्क्वायर होता है 132 25। अब आप 100 से ऊपर किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा कि 128 के स्क्वायर बताइए, 128 के स्क्वायर, 100 से कितना ज्यादा है, 28, 28 की स्क्वायर कितना होता है, 784। लिखना के डिजिट है, हमेशा 2 डिजिट लिखना है, 84। इसके बाद 7 का आ गया कैरी, 128 में कितना जोड़ना है, 28, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है, 28, 128 में 28 जोड़ेंगे तो 156, 7 कैरी जोड़ेंगे 156 और 7 कितना होगा, 163। तो इस प्रकार से हम लोग 100 से कम और 100 से अधिक, 100 से कम और 100 से अधिक संख्याओं का हम लोग वर्ग निकालना सीखें। जब भी आपको 100 से कम या अधिक की बात करेगा तो आप डबल डिजिट बनाकर लिखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि 1000 से अधिक या 1000 से कम रहेगा तो उन संख्याओं का हम लोग स्क्वायर कैसे करेंगे, 1000 से जस्ट कम या 1000 से जस्ट अधिक। तो देखिए करना कुछ नहीं, जैसे हम लोग से 998 की स्क्वायर कहेगा, 1000 से जस्ट कम है, 1000 से कम कितना है, कम 2 है, 2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो जब भी हम लोग को 1000 से जस्ट कम या 1000 से जस्ट अधिक का वर्क करना होगा तो कितना कम है कितना अधिक है वो पता करेंगे, इसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे और इसके बाद हम लोग उसको ट्रिपल डिजिट बना के लिखेंगे। चूंकि 1000 पर 3 जीरो है इसलिए ट्रिपल डिजिट बना के लिखेंगे, 100 पर 2 जीरो था इसलिए डबल डिजिट बना के लिखे थे, 10,000 पे 4 डिजिट होता है इसलिए कम या अधिक की स्क्वायर करके हम लोग 4 डिजिट बना के लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर 1 लाख से जस्ट कम या अधिक का हम लोग वर्ग कहेगा तो हम लोग 5 डिजिट बना के लिखेंगे। फिलहाल 1000 से कम या बेसी का हम लोग स्क्वायर देख रहे हैं। तो 998 कम कितना है, 2 कम है, किससे, 1000 से। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। चूंकि हम लोग को 1000 पर 3 जीरो है तो ट्रिपल डिजिट बनाएंगे, इसमें ट्रिपल डिजिट आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, सिंगल डिजिट आएगा तो 2 डिजिट बैठा के ट्रिपल डिजिट बनाएंगे, स्क्वायर करने पर डबल डिजिट आएगा तो 1 डिजिट बैठा के ट्रिपल डिजिट बनाएंगे। अगर हम लोग को स्क्वायर करने पर ट्रिपल डिजिट आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, स्क्वायर करने पर 4 डिजिट आएगा तो 3 डिजिट लिखकर 1 डिजिट कैरी कर लेंगे। मतलब 1000 से जस्ट कम या अधिक के स्क्वायर पर हम लोग ट्रिपल डिजिट बना के लिखेंगे। तो 998 2 कम है, 2 के स्क्वायर 4, 4 सिंगल डिजिट है, लिखेंगे 004। 1000 से कितना कम है, 1000 से ही कम मेरा है 2 कम है, जितना कम कहा तो कम कर, उसमें से कम कर देंगे। तो 998 में से 2 कम कर तो आ जाएगा 996। अगर आप लोग से 900 मांगेगा 83 के स्क्वायर, 1000 से जस्ट कम है, तो 1000 से कितना कम है, 17 कम है, कितना कम है, 17 कम है। 17 के स्क्वायर का होगा 289, ऑलरेडी ट्रिपल डिजिट में है, यहां पर हम 289 लिख देंगे। इसके बाद 1000 से कितना कम है, 17 कम है, हम 983 में से 17 घटा देंगे, जैसे घटाएंगे 10 3 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पर 8 में, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 7 में से 1 जाएगा 6, 966। तो 983 की स्क्वायर होगा 966 289। ये तो होगा 1000 से कम का। हम लोग अब 1000 से अधिक का स्क्वायर करेंगे। जैसे 1000 2 का हम लोग का स्क्वायर कहेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1000 से अधिक कितना है, 2 का वर्ग क्या होगा,
अधिक कितना है, अधिक है हम लोग का 2, 2 का वर्ग क्या होगा 4, चूंकि 1000 का है तो ट्रिपल डिजिट बना के लिखेंगे 004। इसके बाद जितना अधिक है, अधिक कितना है, अधिक मेरा 2 है, तो इस टोटल वैल्यू में 2 जोड़ देंगे, 1002 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 1004, तो इसका स्क्वायर होता है इतना। अगर हमसे 1000 को 18 के स्क्वायर मांगेगा तो 1000 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, अधिक कितना है 18, तो वो 18 के स्क्वायर कर लेंगे, 18 के स्क्वायर क्या होगा 324। ये ऑलरेडी ट्रिपल डिजिट में आया है तो हम लोग लिख देंगे। अगर ये 2 डिजिट में आता तो एक 0 बिठाते, अगर ये 1 डिजिट में आता तो 2 को 0 बिठाते, अगर ये 4 डिजिट में आता तो 3 डिजिट लिखकर 1 डिजिट हम कैरी मार लेते। ऑलरेडी मेरा ट्रिपल डिजिट में मैं टोटल लिख दिया। इसके बाद अधिक कितना है बच्चों, अधिक 1018, 1000 से 18 अधिक है, इसे हम 18 जोड़ देंगे तो 1018 में 18 जोड़ेंगे तो 1036 आएगा, तो इसका स्क्वायर 1018 का स्क्वायर होगा इतना। इस प्रकार से हम लोग 10,000 से भी कम और अधिक का स्क्वायर कर सकते हैं। अब आसानी से